घर से महिला का निकलना ही बहुत बड़ी क्रांति होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होते हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम लोग जो है महिलाओं की बात रखते हैं, महिलाओं पर बात करते हैं, हम महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो एक कमी उनमें जो नज़र हमेशा आती है कि उनके घर की महिलाएं खुद घरों में रह जाती हैं और वही खुद जो है महिलावादी बनना चाहते हैं, जबकि उनकी महिलाएं तय करें कि वो कितने बड़े महिलावादी हैं या नहीं, ये वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना हक तो हमें होना चाहिए ना कि घर की महिलाएं ही बताएं, वो मर्दे ही सारी तय करेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अब शुरुआत जो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, वैसे तो मेरे से पहले जो है कई सारे साथियों ने अपनी बात रख दी है और ऐसी ऐसी बातें रखी हैं कि सच में उनका जवाब नहीं है। तो मैं बाबा साहिब के कोटेशन से शुरू करना चाहूँगी। बाबा साहिब ने कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति तब मानता हूँ या उससे मापता हूँ जिस समाज के पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां हों, उन महिलाओं के पास सबसे ज़्यादा शिक्षा हो, डिग्रियां हों। और वो डिग्रियां मतलब ये डिग्रियां, मुझे लगता है वो डिग्रियां सिर्फ वैसी डिग्रियां ना हो जो सिर्फ डिग्रियां मिलती हैं। उस शिक्षा का मतलब, उन डिग्रियों का मतलब वो भी होता है जो यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। और हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के पास वो शिक्षा, वो डिग्री नहीं हो, लेकिन यहाँ पर पहुँचना एक क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि घर से महिला का निकलना ही बहुत बड़ी क्रांति होती है। यहाँ पर शुक्रिया मेरी साथियों ने रंग बिरंगे जो यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं उसकी बात रखी। उसके साथ एक और चीज़ रखूँगी, क्योंकि भाषा जी ने पहले ही वो बात रख दी है कि यहाँ की महिलाएं बच्चों के साथ मौजूद हैं और मैं खुद एक माँ हूँ और अपनी बेटी को जगह जगह लेकर जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास या तो घर में बैठकर अपने बच्चों को संभालें या फिर अपने बच्चों को साथ लेकर ना काम छोड़ना है ना बच्चा छोड़ना है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए साथ साथ लेकर आना ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही साथ हमें लेकर चलना है। तो इसलिए हम लोग साथ साथ लेकर भी चलते हैं। बहुत सारे लोग इसको क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं, पता नहीं आपको कितना करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे कहते हैं कि ये सिंपैथी के लिए आती है मेरी बेटी। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी अगर ऐसे मिल जाती तो हर मर्द को लेकर जानी चाहिए, ताकि उनको भी सिंपैथी थोड़ी मिल जाए। हम महिला ही क्यों लेकर ले सारी की सारी सिंपैथी। तो ये सब जो है हमेशा महिलाओं को कमज़ोर दिखाने के लिए या महिलाओं को हमेशा घरों में बांधने की जो एक साजिश रची जाती है, उस साजिश में से बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनको, तो बहुत सारे लोग ऐसे शामिल होते हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम लोग जो है महिलाओं की बात रखते हैं, महिलाओं पर बात करते हैं, हम महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो एक कमी उनमें जो नज़र हमेशा आती है कि उनके घर की महिलाएं खुद घरों में रह जाती हैं और वही खुद जो है महिलावादी बनना चाहते हैं, जबकि उनकी महिलाएं तय करें कि वो कितने बड़े महिलावादी हैं या नहीं, ये वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना हक तो हमें होना चाहिए ना कि घर की महिलाएं ही बताएं, वो मर्दे ही सारी तय करेंगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। अब तो और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन से भी जुड़ी महिलाएं हैं और मज़दूर महिलाएं भी हैं, तो मुझे तो इन शब्दों में ही थोड़ा सा हेर फेर लगता है, क्योंकि महिलाएं जो किसानी करती हैं वो सारे के सारे किसान ऐसा पुरुषवादी शब्द है जिसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है। मजदूर एक ऐसा पुरुषवादी शब्द है जिसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है पुरुष ही करते हैं, महिलाएं कुछ करती ही नहीं। जबकि यह हकीकत है कि खेतों में घर से सुबह जब सूरज उगता है उस तक से लेकर रात के चांद उगने तक या सबके सोने के बाद तक महिला जागती रहती है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घर के मर्दों को ऑफिस भेजने का काम ही क्यों ना हो, वो सब सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी सारे जो तमके हैं वो सब के सब पुरुष को मिले हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी और ये महिलाएं हमेशा से लड़ाई लड़ती आई हैं, चाहे वो हंसने को लेकर हो, चाहे कपड़े पहनने को लेकर हो, चाहे वो पढ़ने को लेकर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अपनी हम लोग तो पूरी एकदम ऐसी हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ के यहाँ पहुँचे हैं। अगर हमें ये मंच मिला है तो वो भी उसके लिए भी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है। हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं तो उसके लिए भी एक लड़ाई हुई है और हम लोगों को यहाँ अपनी बात रखनी पड़ रही है तो उसके लिए भी एक लड़ाई है, क्योंकि आसानी से हमें कुछ नहीं मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला है और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कि किस तरह से जो है दानिश अली को
संसद में, जहाँ पर जो हमारे पूरे देश को चलाने के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहाँ पे किस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं विधूड़ी, वो किस तरह से कह देते हैं कि ये, मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी के लिए कोई नई बात है। आप लोगों को याद होगा 2018 के समय की शायद बात है, और खुद मोदी जी ने जो रेणुका चौधरी को कहा था शुभ रखा। तो ये तो इनके अंदर ही कि किस तरह से महिलाओं को बदनाम करना है। इनको सीता चाहिए जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए, जमीन में दब जाए। इनको शुभ्रखा नहीं चाहिए जो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। इसीलिए ये हमेशा महिलाओं को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रचते रहते हैं, और ऐसे ही इनमें लोग रहते हैं। मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज की महिलाएं वैसे तो अपने आप में एक लड़ाई लड़ती हैं और हर डिस्क्रिमिनेशन को झेलती हैं, लेकिन जिस समाज से मैं आती हूँ, दलित समाज से हूँ, उसमें आप लोग भी जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है वो थोड़ी और कठिन और बढ़ जाती है, उसके बैरिकेड और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ये बात रख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सब तरह की महिलाएं हैं, मैं जहाँ सब तरह की महिलाओं को देख रही हूँ। डाइवर्सिटी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हो, पश्मानदा मुस्लिम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर सब तरह की महिलाएं हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब महिलाओं की बात आती है तो UN में छपी एक रिपोर्ट भी कहती है, जब दोनों तरह की महिलाओं पर होती है, रिसर्च किया जाता है उसमें, और जो सवर्णा महिला हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं ऊंची जाति की, 100% ऊंची जाति की अपर कास्ट महिला जो होती हैं, वो 14 साल दलित महिलाओं से ज़्यादा जीती हैं। शायद कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि दलित महिला जो है 14 साल पहले ख़त्म हो जाती है, उनकी मृत्यु 14 साल पहले ख़त्म हो जाती है। और यही इस रिपोर्ट पे कुछ सवाल भी उठे थे, तो इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और सही करने के लिए इस रिपोर्ट में इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था वो बराबर किया गया, तब भी जो है 11 साल का फर्क आता है। तो सोचिए जो महिलाएं जो आज निकल रही हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी है, जो हम लोगों की पहली पीढ़ी निकल रही है। मेरे खुद जो माता पिता हैं वो मजदूर रहे हैं, मेरे खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे खानदान में कोई किसी को ऐसी जगह नहीं मिली जो यहाँ इस तरह के मंच पर अपनी बात रख सके। तो मैं पहली पीढ़ी से पहली महिला हूँ जो अपनी यहाँ पर इस तरह से बात रख पा रही हूँ। तो कितना फर्क रहता है आपके बैकग्राउंड में, जो आप लोगों ने किया है, जो महिलाएं सीवर सफाई करती हैं, जो अपने सर पर जो लैट्रिन उठा कर जाती हैं, जो मजदूरी करती हैं, वो कई पीढ़ियां निकल जाएंगी उनको उस लेवल पर पहुंचने के लिए कि वो 14 साल फिर उसको बराबर कर सके। तो इस तरह की जो हम लोग देखते रहे कितना डिफरेंस है हमारे बीच में, और वो ये पुरुष नहीं समझेंगे। ये पुरुषवादी जो सिस्टम है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक सरकार से, भाषा जी ने भी कहा कि हम लोग सिर्फ बीजेपी या मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम यहाँ एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। बीजेपी अभी आई है, मोदी अभी आए हैं, लेकिन हम तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। महिलाओं की लड़ाई कोई आज की नहीं है, 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये शुरुआत से है। जब से वो जन्म लेती है तब से उसको महिला बताया जाता है, तब से उसको कहा जाता है कि तुझे घर से बाहर नहीं निकलना, तुझे हंसना नहीं है, तुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी है, तुझे कहीं बोलना नहीं है, इसके ठेकेदार हम हैं। और ये पैट्रियार्की बचपन से शुरू होती है। जातिवाद तो हम लोग समाज को समझते हैं, समाज में बाहर निकलते हैं तब समझते हैं, लेकिन पैट्रियार्की हम लोग हर घर में, हर घर की महिलाएं जो है वो बचपन से झेलती आ रही हैं। और इन सब महिलाएं सहमत होंगी, और वही महिलाएं यहाँ बता रही होंगी कि वो इस पुरुषवादी व्यवस्था की यहाँ पर जो है पीड़ित भी हैं, क्योंकि ऐसा कोई महिला नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस देश में ऐसी कोई महिला होगी कि वो इस सिस्टम से पीड़ित ना हो। और उसी में जब पुरुषवाद की बात आती है ना, तो सब एक साथ हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम जाति का फायदा उठा रहे हैं, उनको लगता है कि हम महिला होने का फायदा उठा रहे हैं। अगर हम इसका फायदा उठा रहे होते तो इस तरह की सफाई करने की जरूरत नहीं होती। आप लोग यहाँ पर हमारी बात नहीं कर रहे होते, आपकी घर की महिलाएं यहाँ पर मौजूद होती, आपकी घर की महिलाएं बताती, उन लोगों का जातिवादी चेहरा दिखता है इस तरह से। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई जो है, जो सबसे पीछे, जो सबसे पिछले पायदान पे खड़ी है, वो आगे आकर बोले, वो आकर अपनी बात रखे। इन्हीं को वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बनना है। इनको नहीं चाहिए जो वॉइसलेस समाज में कहलाया गया है उसकी वॉइस सामने आए, इनको वो लोग नहीं चाहिए। इनको वही चाहिए कि खुद ही वॉइसलेस बने, खुद ही जो है शोषण करे, और खुद ही जो है मलहम बने, और खुद ही जो है अवार्ड पाए। इस तरह के लोग हैं, और इस तरह के सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं, इस तरह के सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर
हम लोग बहनापे की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुसुम जी से मैंने ये शब्द सुना था, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें हर अपने लिए लड़ना होगा, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आएगा। सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करेंगे, जब तक हम अपना दर्द नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला अपने हिसाब से हमारा दर्द बताता रहेगा और उसी पर जो है अवार्ड भी पाता रहेगा। मैं बस आखिरी लाइन से ख़त्म करना चाहूँगी। पास्टर निमोलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शायद कई लोगों ने। जर्मन कवि थे और नाजी शासन के विपक्ष के रूप में, मतलब उनका एक चेहरा था। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, फर्स्ट डे कम। पहले वो आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो आए मेरे लिए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इसलिए हमें खुद अपने लिए भी बोलना है और सबके लिए बोलना है। नहीं तो मणिपुर में जिस तरह से हुआ है महिलाओं के साथ, हाथरस में जिस तरह से हुआ है उस लड़की के साथ, अगला नंबर हमारा है, हमारी बेटियों का है। आज अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मैं अपनी बेटी के सवालों का जवाब कल को नहीं दे पाऊंगी, जब वो मुझसे पूछेगी कि माँ, जब आपके समय में कुछ हो रहा था, जब आपके साथ कुछ हो रहा था, तो आप क्यों नहीं बोली। आज मैं उसको पूरे अधिकार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि मेरे समय में मैंने आवाज़ उठाई थी, तुम भी चुप नहीं रहना। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।